साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हो जो बीपीएससी टी 3.0 री एग्जाम का 1 to 5 में एग्जाम देने वाले, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अगर जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये सेट जो है 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 तथा 9th 10th के साथियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर देखें और लगाएं। पहला क्वेश्चन आज के सेट का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका टॉम ब्रेडी। बाकी सारे का संबंध जो है टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, फिलीपींस को कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है, मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम पुस्तक के लेखक है कौन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है तकाशी हिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। करेक्ट आंसर है आपका WM एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैनले कप जो है संबंधित है। तो इसका संबंध जो है आपका आइस हॉकी से है, और ये जो है खेल कनाडा वगैरह में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है मैच द कॉलम दिया गया है उसको मिलाना है। पंडित दुर्गा लाल का संबंध जो है नृत्य से है। लाल गुडी जयरामन का संबंध जो है वाद्य संगीत से है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध जो है आपका कंठ संगीत से है, तथा अमृता शेरगिल का संबंध जो है चित्रकला से है। तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है ओणम से है, और ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है। तो करेक्ट आंसर है आपका जो है महाबली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है आपका इससे जो है स्मैश वर्ड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुला चौधरी जो है निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में जो सुविख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये है आपका चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है आपका जो सशस्त्र बल ध्वज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से पद जो है थल सेना में कमीशन अधिकारियों का है। करेक्ट आंसर है आपका जो उपयुक्त सभी, जनरल, कर्नल तथा जो है कैप्टन सब जो है थल सेना में जो है कमीशन अधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे। करेक्ट आंसर है आपका जो है जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना जो है आपको दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक का नाम दे दिया एक तरफ, और एक तरफ जो है अमर्त्य सेन के जो पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। अमृता प्रीतम का जो है पुस्तक का नाम है आपका डेथ ऑफ ए सिटी, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आंग सान सूकी का संबंध जो है उसके पुस्तक का जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर। और बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके पुस्तक का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो करेक्ट जो आपका कूट का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। करेक्ट आंसर है आपका शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे। करेक्ट आंसर है मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिख रहा है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्षता की थी। ये जो है आपका जो है असत्य है, उन्होंने 3 बार जो है अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। करेक्ट आंसर है आपका मैक्स मूलर। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 और 9th 10th के साथ ही भी सेट को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है और एकदम सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जैसा कि बीपीएससी में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जो है स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया था? करेक्ट आंसर है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक मोरिस जो है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है ये सही से सुमेलित नहीं है, मतलब उनके पुस्तक का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आपका मैच द कॉलम दिया गया इसका जो है संबंध मिलाना है। विनोबा भावे का संबंध जो है आपको पता होना चाहिए किससे है, तो इसका संबंध जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से है और प्रथम जो है सत्याग्रही यही थे। बाल गंगाधर तिलक का संबंध जो है होम रूल आंदोलन से है। नेक्स्ट जो है आपका अरुणा आसफ अली का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है और गांधी जी का उन्होंने भरपूर सहयोग दिया था इस आंदोलन में। सरोजनी नायडू का संबंध जो है धरासना रेट तथा सत्याग्रह से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? करेक्ट आंसर आपका गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रफीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का जो समर्थन किया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो करेक्ट आंसर है आपका जो है एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है जो आपका ए हो जाएगा, कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के जो है मध्य स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? करेक्ट आंसर ओजोस डेल सलाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ द साइबेरिया कहा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका बैकाल झील और सबसे गहरी झील भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, एड्रियाटिक सागर की रानी जो है रोम को नहीं कहा जाता है, ये जो है आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी तट जो है समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? देश में से पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा का समुद्र तट जो रेखा सबसे लंबा है, जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 फ्लावर झील जो है मंगोलिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध जो है आपको पता होना चाहिए किससे है, तो मंगोलाइट से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। और विश्व में यूरेनियम का जो है बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? करेक्ट आंसर है आपका जो है क्या हो जाएगा बताइए, जेट्रोफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जारवा एवं सेंटनली जनजातियां भारत के किस राज्य या संघ राज्य जो है क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, तो पर्यावरण के जो है संरक्षण से है, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है, तो आपको पता होना चाहिए शुद्ध जल जो हम लोग पीते हैं उसका जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा वो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और 7 से कम होगा तो क्या होता है ये भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताइए। तो इसमें जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, 1H1 होता है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बराबर है। और जबकि आपको पता होगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन में क्या होगा, कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगस्ट्रॉन जो है किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रॉन जो है आपका तरंग दैर्ध्य की इकाई है, वेवलेंथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज या पर सेकंड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत की है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका जो है वसा, वसा जो है आपका ट्राइग्लिसराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ईईजी का उपयोग जो है आपको मस्तिष्क का जो है चेक करने के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ईसीजी रहेगा, बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा, अगर बीच में सी है, ठीक है, दोनों तरफ जी है, अगर बीच में सी है तो ये हो जाएगा आपका कार्डियोग्राफ, मतलब हृदय के लिए, और बीच में ई है तो मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र है, करेक्ट आंसर आपका सेरिब्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रम है, बलम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन जो है चुनिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपका, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, इवन लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है 7 रंग में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। हालांकि इसको आप निकाल लीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, F-32/180 बराबर होता है C बट्टे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। चूँकि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो यहाँ पे C के जगह पे 40 रख दीजिएगा, 40/100 बराबर F-32/180, इसको कटकुटा के आपका फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कूलाम्ब, एम्पियर जो है विद्युत करंट का है, ठीक है, और वाट आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में लगभग क्या होता है, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर का लगभग 70% क्या होता है, पानी से बना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी दबा के पीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस, तो वोल्टेज डिफरेंस को हम लोग क्या वोल्ट मीटर से नापते हैं, एनीमोमीटर से जो है हवा की गति मापते हैं, ए मीटर से जो विद्युत करंट मापते हैं, और पोटेंशियोमीटर से जो हम लोग क्या होता है तो पोटेंशियल मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या है, तो इसकी जो इकाई है आपको पता होना चाहिए, नॉट है। और मैक जो होता है हवाई जहाज़ का जो स्पीड निकालने के लिए मैक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार में किसान आंदोलन से। 16 नंबर क्वेश्चन में जो है आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, डॉप्सन जो है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो ओजोन परत का मोटाई होता है, ठीक है, थिकनेस, उसको नापने के लिए जो है डॉप्सन का यूज करते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया, करेक्ट आंसर आपका चंपारण में, जो 1917 में आए थे उन्होंने, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ था, राजकुमार शुक्ल जो है उनको बुलाया था तिनकठिया विवाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, VBI क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से, डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि को जो है कितना भाग गिरवी रखा जाता था। तो यह है 3/20 भाग। इसी विवाद को सुलझाने के लिए जो है गांधी जी को बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी जिंदगी का यहीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर आपका जो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन जो है रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है मोकामा। बाट के पास पड़ता है और अनंत सिंह वगैरह जो अभी आजकल न्यूज में है वहीं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस नगर में राज्य का पहला स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर है आपका पटना। स्टार्टअप हब मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है आपका शहर का नाम दिया गया और उसमें जो है मिलाना है कि किस उद्योग के लिए फेमस है। बिहार के शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आइए चलिए मिलाते हैं साथ में। देखिए, कागज़ के लिए बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए डालमिया नगर। और जो है सिगरेट के लिए हो जाएगा आपका दिलबारपुर। प्लाईवुड के लिए फेमस है आपका जो है हाजीपुर। और जूट के लिए पूर्णिया। तो इस हिसाब से कुट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पे है। तो बरौनी में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय के बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा कितना है, मतलब जल से कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। तो 12.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई। करेक्ट आंसर है आपका 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है किस नाम से करते हैं। करेक्ट आंसर आपका यून तू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलवार संत नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है तिरु ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता जो है एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है सीता बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो दारुल सफ़ा जो है एक तरीके से अस्पताल था जिसमें जो है फ्री इलाज होता था, मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं खैराती अस्पताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, देवभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत के महान न्यायवादी को। इसको अटॉर्नी जनरल जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी, मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो कृषि जो है पशुपालन वगैरह जो है ये क्या आता है। तो ये जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपका जो उद्योग आ जाता है और तृतीय क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है। करेक्ट आंसर है आपका 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वही जो है सर्व शिक्षा अभियान में भाग ले पाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो प्रारंभ की गई थी। तो ये जो प्रारंभ किया गया था आपको पता होना चाहिए। 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था और जो है इससे जो हुआ पैदावार में बहुत तेज़ी से जो है वृद्धि हुआ था और भारत के मतलब इतिहास में एक बहुत ही बड़ा जो है उपलब्धि है और इससे सबसे ज़्यादा फायदा मिला था पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों को मिला था। और इसके कभी कभी पूछ लिया जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है इंडिया में, तो स्वामीनाथन है और विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो ये था साथियों आप लोग का चौथा प्रैक्टिस सेट दृष्टि का। उम्मीद करता हूँ आपको जो है यूजफुल लगा होगा और जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करें तथा जितना ज़्यादा हो सके जो है इसको वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।